हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे भी हो कमेंट में लिख के बता देना। आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में। नाम तो सुना ही होगा। तो भाई आज हम ये बात करने वाले हैं कि इस एनिमे को लोग इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं और क्यों भाई इसको बहुत ज्यादा लोग हेट भी करते हैं और बहुत लोग को भाई बहुत ज्यादा बेकार भी लगता है और बहुत लोग को ऑफेंड भी कर देता है। तो सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाद में अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी अजीब लग रही है तो प्लीज़ इग्नोर बिकॉज मुझे थोड़ी सर्दी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टोक्यो रिवेंजर्स। आखिर क्या है इस एनिमे में। तो ये भी एक टिपिकल शोनेन एनिमे है जिसमें मेजरली वही है टाइम ट्रेवल, फाइट्स, ऑर्डर, ड्रामा वगैरह और वही थोड़े बहुत क्राइम सीन्स भी हैं जो इस एनिमे को यांकी एनिमे टाइप बनाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट हेटेड। मतलब अगर अच्छा भला एक्शन एनिमे है तो भाई दिक्कत क्या है। ऊपर से थ्रिलर भी है और टाइम ट्रेवल भी यूज किया गया है। एक्चुअली दिक्कत है और काफी सारी दिक्कतें हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इज इट सो मच हेटेड। देखो टोक्यो रिवेंजर्स में बहुत सारे फ्लॉज हैं, वन बाय वन उनको देखना पड़ेगा। तो इस एनिमे के साथ सबसे पहला प्रॉब्लम हो जाता है कि इस एनिमे का जो प्लॉट है बहुत रेपिटेटिव लगता है। मतलब इस एनिमे का जो एमसी है मतलब कि ताकेमिची बार बार अपने पास में जाता है और वापस प्रेजेंट में आ जाता है, बट स्टोरी में उसका कोई खास इम्पैक्ट दिखता नहीं है। स्टोरी में भाई बहुत सारे बेसिक इश्यूज है बहुत जगह पे और कई बार तो भाई प्लॉट ट्विस्ट जो आते हैं वो बहुत ज्यादा क्लूलेस लगता है कि भाई उनका भाई कोई मतलब ही नहीं है एनिमे में। ठीक है, दूसरा रीजन यहाँ पे ये होता है कि भाई जो एनिमे है ना उसका जो मेन कैरेक्टर है हानागाकी ताकेमिची वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है। अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक वीडियो में बोला था कि अगर मेन कैरेक्टर थोड़ा स्ट्रगलिंग नहीं हो तो भाई स्टोरी में मज़ा नहीं आता है। बट इस एनिमे के केस में जो स्ट्रगल वाला फैक्टर है वो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। मतलब मेन कैरेक्टर हमेशा स्ट्रगल ही करते रह जाता है और हमेशा रोता ही रहता है। अब जिन्होंने बज़र्क पढ़ी है आप देखो गट्स भी भाई स्ट्रगलिंग कैरेक्टर है बट वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहता है और आगे बढ़ते रहता है। बट ताकेमिची इज नॉट लाइक दैट, ही इज अनोइंग एंड कीप कॉन्स्टेंटली क्राइंग। अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं करता है और एमसी जब खुद ही अनोइंग बन जाए तो भाई एनिमे में भाई क्या ही लोग देखने वाले हैं ना, तो एनिमे तो ऑटोमेटिकली बेकार लगेगी लोगों को। तीसरा रीज़न भी भाई टाइम ट्रेवल वाले रीज़न से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो इसको फर्स्ट रीज़न से रिलेट करके आप देख सकते हो। स्टोरी में जो टाइम ट्रेवलिंग दिखाई गई है वो मोस्टली बहुत इलॉजिकल टाइप की और ज़्यादा सेंस नहीं बनाती है। एनिमे में टाइम ट्रेवल रूल्स बदलते रहते हैं, कभी भी कोई न्यू रूल बन जाता है और कभी भी कोई पुराना रूल खत्म हो जाता है। ऐसे में व्यूअर्स एनिमे के वर्ल्ड बेस्ड सेटअप से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। अगर आपने स्टीन्स गेट एनिमे देखी है तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, उसमें भी भाई टाइम ट्रेवलिंग दिखाया है पर उसमें जो लॉज है वो फिक्स्ड है और 5-10 एपिसोड के बाद लोग उस सिस्टम को भाई समझ जाते हैं, जबकि उसका टाइम ट्रेवलिंग सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इफ वी कंपेयर इट विथ टोक्यो रिवेंजर्स का टाइम ट्रेवलिंग सिस्टम। फाइट्स भी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगती है, ऐसा लगता है कि भाई कोई इंडियन सीरियल चला दिया हो। मिडिल स्कूल के बच्चे ऐसा फाइट कर रहे हैं जैसे कि वो सच में ही गैंगस्टर्स हो। और जब ये शोनेन एनिमे है तो भाई जाहिर सी बात है कि टीनेजर्स इस एनिमे को देखेंगे और टीनेजर्स ये देख के क्या सीखेंगे भाई वो मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। एंडिंग भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और बहुत रश भी है। मतलब स्टोरी भाई प्रीवियस आर्क्स के अंदर जो बिल्ड होता है ना, बिल्डअप होता है, उसको भाई जो एंडिंग है वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। स्टोरी में बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स हैं और ये एक अच्छी बात है, बट देन अचानक से साइड कैरेक्टर्स गायब हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है और स्टोरी पे भी उनका भाई कोई ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है ही नहीं। मतलब भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट तो इस एनिमे में बहुत ज़्यादा ही बेकार है। हालांकि काफ़ी अच्छे साइड कैरेक्टर्स भी हैं इसमें लाइक बाजी, माइकी और ड्रैगन, बट इनको कुछ ज़्यादा ही हीरोइक कैरेक्टर दिखाया है और मेन कैरेक्टर को तो भाई रोतड़ू बच्चे की तरह दिखाया है। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी ये एनिमे काफ़ी पीछे है। प्लॉट आर्मर बहुत ज़्यादा है और ड्रामा भी इस एनिमे में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। मतलब स्टोरी में मज़े देने के नाम पे बस इमोशनल सीन्स भर देंगे। मतलब कहीं किसी का डेथ हो जा रहा है और भाई कहीं कोई अचानक से रोने लग जा रहा है। मतलब इमोशनल मोमेंट्स तो आते हैं बट वो बहुत ज़्यादा फोर्स टाइप का लगता है। सच बोलूं तो इस एनिमे को थोड़ा और अच्छा बनाया जा सकता था अगर स्टोरी की बात करें तो, और एनिमेशन तो थोड़ा अच्छा है ही। तो आखिरी बात यही कि भाई स्टोरी में बहुत सारे फ्लॉज हैं, एनिमे भी थोड़ा सा मिड टाइप का है। हालांकि किसी को अगर ये एनिमे पसंद है तो कोई बात नहीं, आप इसको एंजॉय कर सकते हो। मेरा काम था बस भाई वीडियो बनाना और आप लोगों तक ये बात बस पहुंचाना और आप लोगों के भाई ओपिनियंस जानना और मेरा ओपिनियन शेयर करना। तो अगर आपका भी भाई ये मतलब कि है, अगर आपको ये एनिमे देखने का मन तो आप देख सकते हो। मैं कौन होता हूँ भाई रोकने वाला, है ना। मेरा काम बिल्कुल भी हेट फैलाना नहीं है। बाकी इस एनिमे पे आपके क्या व्यूज़ है कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना कि क्या आपके ख्याल और मेरे ख्याल मिलते हैं, तो भाई देखेंगे। खैर वीडियो को लाइक डिसलाइक आपकी मर्जी है, बट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बाकी मैं मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।